हेलो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब हम लोग याद करने वाले हैं 1773 का चार्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1781, 1784 और 1793 का जो भी एक्ट आया था उसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत कम लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा लिखा हुआ नहीं है। एमसीक्यू वाइज आपको बहुत फायदा करेगा और जो थ्योरी वाइज है वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, तो थ्योरी वाइज अगर इसको आप याद कर लो तो आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, और ये सब कुछ ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक है, तो देखो, जैसे कभी आपको क्वेश्चन आया होगा कि वाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वाई, कारण कारण बताए। ठीक है, तो जैसे जो काम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं। मान के चलो जैसे कि अभी हेमंत सोरेन क्यों है, कारण पहले कोई अच्छा था नहीं, अभी हो, और फिर उसके बाद हेमंत सोरेन आने के बाद क्या होगा, तो जो उसके बाद होगा, जैसे झारखंड भ्रष्ट हो जाएगा, उस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो वही हो जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य, मतलब सबसे पहले इसका कारण बताएंगे। तो कारण बताने के लिए आपको पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी। आपको समझने के लिए एक चीज हम बता रहे हैं, उसके ऊपर आप उसको लेयर बाय लेयर, क्रीमी लेयर बनाते जाना। ठीक है, देखो ये भारत हो गया। ठीक है, क्या बात है, लिंक देखो मेरा। तो सबसे पहले दो भाई लोग आए, एक तो कुकर लेके आया जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंग। ठीक है, हॉकिंग। और फिर उसके बाद आया थॉमस रो। ठीक है, तो पहले हॉकिंग आए, हॉकिंग आए आपके 08 में। ठीक है, और उसके बाद भैया जी आए 15 में। ठीक है, तो ये थे। अरे यार, आप लोग को तो ना सब चीज बताना पड़ता है, 16-15 और 16-8। ठीक है, तो इस तरह से आप समझो बात को। ठीक है, एक देश था बहुत दूर में, यूरोप में, इंग्लैंड नाम का। ठीक है, और अब ये भी आपको बताना पड़ेगा, इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है। देखो, स्कॉटलैंड, ठीक है, नहीं नहीं, आयरलैंड। देखा, हम भी भूल गए। देखो ये तीन देश है। ठीक है, इस तरह का एक द्वीप है और इस तरह का एक द्वीप है। ठीक है, इस तरह का एक द्वीप है, इस ये बोलते हैं आयरलैंड। यहाँ पर आयरलैंड, यहाँ ये एक द्वीप नाम था इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड गोरा चमड़ी वाले, सबका राज यहीं पर था। ये जो यहाँ के कुछ जनजाति थे, एक यहाँ रहते थे, तो दोनों को मिला के एक ये जनजाति, एक ये जनजाति, दोनों सेम सेम जनजाति थे। तो इस एरिया को नाम दिया आयरलैंड, और इस एरिया को नाम दिया, क्योंकि ये उत्तर में है इसलिए इसका नाम दिया नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, यहाँ पर एक नया देश बनाया, यहाँ का राजा बनाया जिसका नाम था वेल्स। एक द्वीप थी, हम लोग ये जो द्वीप है, ये वाली द्वीप नहीं, ये जो द्वीप है, इस द्वीप को हम लोग पूरा बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन। तो द ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है ब्रिटेन ही हो गया। ठीक है, वो ब्रिटेन था, वो ब्रिटेन ने क्या किया, मतलब देखो उसको चाहिए था मसाला वसाला, ठीक है, बहुत सारा। तो पहले पहली बात, जो उसको जो तत्कालिक कारण नहीं बोलते उसको, तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए था, मसाला चाहिए था। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, तुम जाओ भारत, भारत में बढ़िया मसाला वसाला मिलता है, भारत में आगे मसाले के लिए जाना जाता है, एमडीएस वगैरह देखो, एवरेस्ट देख लो। ठीक है, तो उसने कहा कि एक काम करो, भारत जाओ, क्योंकि जो सबसे पहले आए थे वास्को दा गामा, उसने आया था, आए थे नहीं, आया था, वो आया था और यहाँ से बहुत सारा मसाला लेके गया था इंग्लैंड में, और वहां पे जाके मसाला बेचा था। तो उसको बहुत फायदा हुआ। तो उन्होंने देखा कि जब पुर्तगाल को फायदा हो रहा है तो ब्रिटेन को भी फायदा होना चाहिए, ब्रिटेन के पास भी मसाले आना चाहिए, आमलेट में खाने के लिए कुछ तो हो। तो उसने दो आदमी को भेजा, पहला आदमी का नाम था कैप्टन हॉकिंग। कैप्टन हॉकिंग को भेजा 1608 में। अब देखो, किसी भी जगह पर मान के चलो, जैसे कि तुम मेरे घर में घुस गए, ठीक है, अब तुम बोलोगे कि नहीं, हम यहीं पर दुकान खोलेंगे, और दुकान खोलेंगे बिना तेरे परमिशन के, तो हम तो लक्षा के फेंक देंगे तुमको। ठीक है, जब तक मेरे पास कागजात है तब तक तो हो ही जाता है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, सबसे पहले गया मुगल बादशाह के पास, 1608 में मुगल चल रहे थे। तो सबसे पहले जो वहां का राजा है, क्या नाम था भाई का, जेम्स। तो जेम्स भैया ने उसको एक खत दिया, खत देकर बोला कि ये लो, यहाँ का राजा 1605-6 में भेजा होगा उसको। तो उसने कहा कि देखो, भारत का राजा है अकबर,
अकबर के लिए हम खत लिख के दे रहे तुमको, एकदम प्यार से लेके गया और एकदम अच्छी-अच्छी बातें लिखी। अकबर महान अकबर गया। अब कैप्टन हॉकिंग गया, वहाँ गया, सम्राट अकबर की जय हो, सम्राट अकबर की जय हो। बाद में पता चला कि वहाँ पर सम्राट अकबर नहीं, उसका बेटा बैठा हुआ था, जहांगीर। तो पहला उसका जो एक्सपीरियंस था वो कुछ अच्छा बैठा नहीं, ठीक है। अब जहांगीर के सामने अकबर का तारीफ करके गया तो फिर क्या मिलना था। तो कैप्टन हॉकिंग को कुछ खास मिला नहीं, लेकिन जहांगीर ने कहा कि एक काम करो, कुछ पैसे दे दो, हम तुमको नॉर्मल सा व्यापार करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम तुमको भर देंगे, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टैक्स लेंगे और भर के तुम जा सकते हो, लेकिन अधिकतर व्यापार तुम नहीं कर सकते। वहां पर सूरत पे अपनी एक कोठी खोली। उसने बोला कि हाँ ठीक है, तुम खोल सकता हो। वहां पर अपना दुकान चलाया, दो चार को आदमी आदमी बैठाया, दो चार को व्यापारी से बात किया, ज्यादा नहीं, दो चार। और वहां पर उसने जो जहाजों से थे मसाले भेजने स्टार्ट किए, कैप्टन हॉकिंग ने स्टार्ट किया, लेकिन वो ब्रॉड तरीके से नहीं था, ठीक है। जब टॉमस रो गया 1615, अब 1615 में जहांगीर का शादी था, ठीक है। और जहांगीर का शादी था, उसके बेटे का भी अगली बार 1616 में उसका बेटा का भी शादी था। तो पूरा माहौल एकदम बढ़िया, एकदम खुशनुमा। तो इसने इसके बेटे को पकड़ा, मतलब दूसरे बेटे को पकड़ा, खुर्रम नाम था उसका, ठीक है। तो टॉमस नो ने जहांगीर के बेटे को पकड़ा, खुर्रम नाम था, और उसके पकड़ के बोला कि भाई एक काम करो, आप मेरा हेल्प कर दो, इसके बदले में हम आपको थोड़ा बहुत जागीर वागीर दे देंगे। उसके अलावा भी मेरे पास ड्रेसेस वेसेस बहुत बढ़िया बढ़िया है, वहां से मोती होती सीप वीप का व्यापार है, रेशम वाला कपड़ा कभी देखा नहीं होगा, एकदम चुनचुना कपड़ा पहनता है तुमरा, एकदम चिपकल चिपकल रेशम वाला कपड़ा देखो, लहंगा देखो, सूट देखो, बूट देखो, चेयर देखो। चेयर वेयर तो वैसा कुछ खास होता नहीं था, लकड़ी का चेयर एकदम नकाशी, एकदम एक नंबर। तुम लेके जाओ, मेरे लिए बस साइन करके दे दो कि सूरत का बंदरगाह हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। इसने क्या कहा था कि तुम कर सकते हो, बगल में कोई को दुकान खुलेगा खुल सकता है, मेरा दुकान के बगल में अगर कोई राशन का दुकान खोल दे तो मेरे को फटेगी, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मेरा बगल में कोई और दुकान खोल नहीं सकता, मेरा ही मोनोपोली है। इसीलिए सूरत के सामने में कहा गया कि एक सूरत का तुमको बंदरगाह ही दे देता है। अब सूरत इतना छोटा है नहीं, पूरा मोराबादी भी अगर तुमको दे दे तो मोराबादी भी इतना छोटा है नहीं, ठीक है। तो बहुत बड़ा है, तो सूरत बहुत बड़ा जिला था। तो उस समय उसने कहा कि एक बंदरगाह तुमको फ्री में दे रहे, अब तुमको फ्री में दे देंगे, मतलब थोड़ा बहुत पैसा वैसा लेंगे। तो उसने यहाँ पर टॉमस रो ने पहली बार जाके उसने कहा कि हाँ ठीक है, हम ले लेते हैं, ठीक है, और हम तुमको क्या करेंगे, हम तुमको हेल्पिंग कर सकते हैं इस समय कि तुम व्यापार यहाँ से मसाला वहां पर भेजो। ये मसाला भेजने के लिए जहाजें आती थी। जहाज का खर्चा कौन देता था? कंपनी देती थी। कंपनी का नाम था मर्चेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब आपको पता ही होगा, उत्तर में है, सॉरी पूरब में है इंडिया, इसलिए उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो वो कंपनी का पूरा नाम था मर्चेंट्स ऑफ, ऐसा करके कुछ एडवेंचर वगैरह था, मर्चेंट्स दिया। कब बनी थी? 1600 में। अब 31 दिसंबर को फुल पार्टी वार्टी चल रहा था। अब 31 दिसंबर है तो पार्टी वाला दिन है। अब नया साल सब लोग मना रहा है, तो सब नया साल में क्या मिलते हैं? बड़े बड़े लोग मिलते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं ना, वो लोग तो बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग एकदम इकट्ठा हुए, अब फुल दारू वारू पी के जय। तो उसने कहा कि यार देख, पुर्तगाल जो है बहुत बढ़िया से एकदम डेवलप कर रहा है, काय को कर रहा है, मसाला है उसके पास, तो एक काम करते हैं ना, हम भी दो चार को जहाज बनाते हैं और भेजते हैं। अब जहाज दो चार को मना के तो कोई फायदा होगा नहीं। इसने कहा कि एक काम करो, स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद जाके उसको बढ़ाएंगे। तो उसने सबसे पहले कहा कि इस कंपनी को खोलने के लिए एक काम करो, झोला बिछाया। झोला बिछा के बोला कि एक काम करते, ये मर्चेंट्स ऑफ नेवी ईस्ट इंडिया कंपनी करके है, अगर आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो बताओ। तो झोला बिछाया, झोला के अंदर टोटल मिला के 217 लोगों ने अपना अपना पैसा दिया, ठीक है। 217 शेयर धारक थे, 217 शेयर धारक थे। उसमें से जो 24 शेयर धारक थे वो बड़े बड़े थे। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, जो 217 है, जैसे मान के चल हमने 5 रुपए दिया, बगल वाले ने 2000 दिया, तो बगल वाले का ज्यादा बात मानेगा, मेरा कम मानेगा, ठीक है। तो उसी तरह है। तो झोला में जो 24 रुपए, जो 24 लोग थे सबसे अधिक पैसे देने वाले, वो अस्थायी सदस्य बने। और अस्थायी सदस्यों ने कहा कि एक काम करते हैं, मीटिंग बैठाते हैं। मीटिंग बैठा के कहा कि एक काम करते हैं, पहले तो जाके सम्राट से मिलते हैं। किसके सम्राट से? ब्रिटेन के सम्राट से। और जाके उसको बोलेंगे, एलिजाबेथ को, मतलब रानी को जाके बोलेंगे कि मैडम एक काम कीजिए, आप हमको कम से कम ये बता दीजिए कि इंडिया पे अगले 15 सालों तक केवल हम ही हम हैं और कोई नहीं, मतलब अगले 15 सालों तक आप यहाँ से महारानी की तरफ से किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जहाज को आप इंडिया को रवाना नहीं करेंगे, ठीक है। मान के चलो, जैसे कि ये पत्र लेके गया था ना जेम्स द्वितीय का, तो जेम्स द्वितीय पत्र लेके गया था, तो जेम्स द्वितीय का साइन था। अब कोई जेम्स द्वितीय पत्र ले गए तो अकबर थोड़ा पड़ेगा यार, तो उसको भी टाइम आम नहीं है ना। तो तुम समझ रहे है ना? समझा? छेछा ले तो नहीं ना हो गया? तो
तो वो था कि उसने अपना महारानी के पास गया और बोला कि एक काम करो दोस्त, आप 15 साल के लिए हमको ये मोनोपोली दे दो कि भारत में व्यापार केवल हम ही करेंगे। ये मोनोपोली वाला बात 1813 में जाके खत्म होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद 1833 में जाके फुलटू खत्म हो जाती है। और ये 1600 में बनी हुई मर्चेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 में जाके पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वो आगे जाके आपको पढ़ते जाओगे, मजा आते जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा ऐसे करके रिमाइंड करना और फिर क्लियर रहना, ठीक है। तो उसने कंपनी बनाई, कंपनी बना के वहां भेजा, बना के फिर थॉमस रो आया, सूरत में कंपनी खोली। उसके बाद 1717 में फर्रुखसियर करके एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, मुगल सम्राट, उसका हेल्प कर देता है। हैमिल्टन करके एक नाम रहता है अंग्रेज अधिकारी। तो फर्रुखसियर ने बोला कि ठीक है, काम करो, तुम भी जाओ, अब सूरत तुम लोग के पास यही है, तो तुमको क्या करते हैं, हम अपना बंगाल का भी जो इलाका है वो तुमको दे देते हैं, बंगाल में जाके तुम व्यापार करो। अब बंगाल में जाके थोड़ा दिन इन लोग व्यापार किए, तो फिर वहां बंगाल का लोग देखा कि ये एक यार अंग्रेजवा यहाँ पर आके व्यापार करता है, सारा व्यापारी बंगाली लोग का, और ससुरा अंग्रेजवा जाके लूट रहा है। तो बंगालियों ने कहा आमी लर्बो बोल के 1717 में बंगाल ने अपने आप को अलग कर लिया। मुर्शिद कुली खान पढ़े होंगे आप लोग। तो 1717 में वही कारण भी वही था कि अंग्रेज वहां पर डिस्प्यूट कर रहे थे, वहां पर हस्तक्षेप कर रहे थे, ठीक है। तो 1717 में फर्रुखसियर ने उसको मेगना कार्टा दे दिया ब्रिटेन को कि यार कंपनी को कि तुम व्यापार कर सकते हो। फिर 1767, ठीक है, 1767 में उसने बम्बई का भी इलाका ले लिया। तो इस तरह से अगर हम लिखें तो ये हो गया सूरत, ठीक है, 1717 ये हो गया क्या बोलते हैं इसको, बंगाल, ठीक है। और 1767 ये हो गया आपका बॉम्बे, बॉम्बे। उसके बाद दो लड़ाई आपने पढ़ा ही होगा, 1765, हाँ ये 1700 नहीं, ये 1600, ठीक है। उसके बाद 1765 की लड़ाई, ठीक है। और 1757 की लड़ाई, और फिर उसके बाद 1764 की लड़ाई, ठीक है। 1765 में तो वैसे तुम्हारे इलाहाबाद की संधि। तो ये दो संधियां हुई, ठीक है। 1757 पहली संधि प्लासी का युद्ध, और 1764 में दूसरी बक्सर का युद्ध। ये नॉर्मल सा है, उसको आप ज्यादा याद मत रहो, लेकिन फिर भी इस बात को आप समझ सकते हो कि किस तरह से ये हुआ था, ठीक है। 1757 और 1764। अब यहाँ तक आप समझ गए कि भाई के पास 1764 में रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव के पास पूरा का पूरा एरिया उसके पास आ गया। अब देखो, अब थोड़ा बहुत हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये सब समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, हम क्या करे क्या क्या करूं, मैं मर जाऊं। सूरत का इलाका जीता, सूरत में व्यापार करना स्टार्ट किया। वहां पर व्यापार करने के लिए एक आदमी को बैठाएगा, अधिकारी। अधिकारी को क्या बोलते थे, गवर्नर, ठीक है। अब वो गवर्नर ना सूरत के आसपास वाला इलाका देखता था। सूरत में अलग गवर्नर, बंगाल में अलग, मद्रास में अलग, और वहां पर बॉम्बे में अलग होते थे, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नर बैठाएगा। गवर्नर क्या करता था, व्यापारिक मामलों को देखता था। मान के चलो कि आज राम भैया 400 किलो मसाला भेज दिया, तो राम भैया को 300 रुपए उसने दे दिया, और मसाला जहाज में डाल के भेज दिया। जहाज का जो कैप्टन होता था वो जाके वहां पर इंग्लैंड में जाके वहां का जो अधिकारी है उससे मिलता था, और अधिकारी मार्केट में उस मसाला को पहुंचा देते थे। उसे जो प्रॉफिट होता था वहां पर बैठे हुए थे कार्य सदस्य परिषद, उसको मिल जाते थे, बाकी जो 217 उसको मिल जाते थे, ठीक है। और जो 20 वर्ष का जो सम्राट ने उसको दिया था वो पैसे पे दिया था, तो स्टार्टिंग में ही उसने पैसे पर चेक करके उसको मिल गया था, ठीक है। तो यही था वो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, वहां पर अलग अलग गवर्नर बैठते थे। उसी तरह 1764 में मद्रास का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन जब ऐसा पता चला कि अंग्रेज हारने वाले हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव ने गया और बंगाल में जाके अंग्रेजों को सॉरी सिराजुद्दौला को फुल टू एकदम कंप्लीट खत्म किया और बंगाल को जीत लिया। अब बंगाल को जीतना इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। कारण कारण बंगाल में बहुत बढ़िया व्यापार होता था, वहां पर बहुत सारे पोत क्या बोलते हैं यार उसको, जहाजें होती थी, वहां पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे जो नायाब थे, ठीक है। और फिर मसाला के लिए भी वहां पर व्यापार होते थे। बांग्लादेश हो गया तुम्हारा मसाले के लिए, तो असम, और फिर उत्तर पूर्वी राज्य तो आज भी है, ठीक है, चाय वाला, मतलब चाय वाय के व्यापार के लिए, मोदी जी को नहीं बोल। तो उस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यही कारण था कि बंगाल उसके लिए बहुत बड़ा जगह था। अब जब बंगाल उसने जीता,
बंगाल जीता 1764 में। अब बंगाल जीता तो उसने कहा कि एक काम करो, यहाँ पर जो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और कलकत्ता, ठीक है, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, बीएमसी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में अलग अलग गवर्नर बैठे हैं, तो गवर्नर कुछ कानून बना सकते हैं। 1772 में कहा गया कि यार, इसने पारित किया कार्यकारी परिषद ने कि एक काम करते हैं, 1772 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के जो गवर्नर है वो कुछ कानून बना सकते हैं। कुछ कानून का मतलब है एकदम सिंपल सिंपल, ठीक है। मान के जैसे रामू अगर 4 बजे के बाद नहीं आया तो उसका मसाला नहीं लेगा, उसका वो कानून है, ठीक है। और वही कानून हो गया, अगर रामू को अगर हम 300 रुपए दे रहे हैं और रामू 300 रुपए नहीं लेगा, बोलेगा कि 310 रुपए दो, तो नहीं देगा, ठीक है। तो वो छोटा मोटा कानून वो बनाने के लिए स्वतंत्र होगा। उसने कहा कि जो बंगाल, मद्रास और कलकत्ता के लोग हैं, वो गवर्नर है, वो अपना कानून खुद से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से आपका स्टार्ट होता है 1773 का एक्ट। अब क्या देखा गया, देखो, रॉबर्ट क्लाइव सबसे भ्रष्ट आदमी, बहुत भ्रष्ट, ठीक है, और भयानक भ्रष्ट। अब भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन भयानक भ्रष्ट आदमी था, ठीक है। उसने, देखो, हम भी लालची है, सब लालची है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, भाई भी लालची था। तो 1764 में जब भाई ने जीता बंगाल को, तो उसने देखा कि यार बहुत बढ़िया पैसा है, और इतना पैसा, कुधाल पैसा है, 10 रुपए का मसाला वहां 1,000 में बिकता है। तो उसने दिमाग लगाया, उसने बोला कि एक काम करते हैं, लिस्ट तो बनानी नहीं है, ठीक है, पेजेस पे लिखना नहीं है, ज्यादा कुछ दिमाग माथा पेची करना नहीं है, करना क्या है, बस मसाला भेजना है, उसके अंदर सम्राट को बताना है कि हाँ सम्राट इतना था, एक खत के मामले से दूसरा खत में पहुंच जाता था, यही होते थे। मान के वो खत में अगर तुमको लिखना भी होगा कि हाँ 10,000 पहुंचे, तो 10,000 थोड़ी ना पहुंचा रहा है, कम से कम 5,000, मतलब 5-6 हजार तो अपने पास ही रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो रॉबर्ट क्लाइव थे, कहा जाता है कि उस टाइम पे उसके पास 30 लाख डॉलर थे घर में। जब वो रिटायर्ड हुआ 1769 में, जब वो रिटायर्ड हुआ तब उसके पास 30 लाख डॉलर थे, ठीक है। और फिर उसके बाद वहां की संसद ने उसे, कॉमन सभा ने भी बोला कि यार तुम बहुत भ्रष्टाचारी आदमी हो। तो भाई ने बहुत कोशिश किया बचने का, बच भी गया और फिर उसके बाद उसको बुरा लगा कि हमको ज्यादा ही भ्रष्टाचार कर लिया, तो शायद बाद में वो सुसाइड कर लेता है। तो लेकिन वो सुसाइड तो कर लेता है, ठीक है, तो वो बहुत गलत बात था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जब सुसाइड किया तो उसके बाद बंगाल में अलग अलग नए गवर्नर की नियुक्ति हुई। गवर्नर नियुक्ति होने के बाद 1772 में ये कानून भी बना, और 1773 में जब ये कानून बना, तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स भी ऐसा कुछ था नहीं, महाभियोग उसके ऊपर भी चला, वो भी बहुत हरामी आदमी थे, बहुत ज्यादा लूटे थे। अवध की बेगम को लूटा था, ठीक है, एक हरि प्रसाद करके कोई है, उसको लूटा था, भयानक कोई भी गवर्नर कुछ खास करता नहीं है, ठीक है। तो पता नहीं उस समय का क्या टाइम था। तो भाई के पास बहुत सारा पैसा आ रहा था, सबके पास, सभी जो अधिकारी थे उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, कंपनी घाटे में जा रही थी, अधिकारी बढ़ते जा रहे थे। उसी तरह रेलवे रेलवे का अधिकारी पेटवा भरा देता है ठीक है, रेलवे का अधिकारी का घर देखोगे, 2-2 तला, 3-3 तला, और रेलवे जा रही है घाटे में, कैसे कहा जा रही है कुछ पता नहीं। तो यही है कि रेलवे घाटे में जा रही है, उसके अधिकारी बढ़ रहे, उस तरह कंपनी घाटे में जा रही थी और उसके अधिकारी बढ़ रहे थे। तो होता क्या है ना कि मान के चलो, जैसे बहुत सारे जहाज भाई ने भेजे, कंपनी ने भेजे भारत में, तो बहुत सारे जहाज पे टूटी फूटी होती है, ठीक है, जो घिसावट है वो लगता ही है, घिसावट होता है, जहाज टूटते हैं, जहाज टूटते हैं तो उसके खर्चा बढ़ते हैं, अब नया जहाज भेजना पड़ेगा, अगर नया जहाज नहीं बचा तो मसाला भारत में रखे रखे सड़ेगा, और मसाला सड़ेगा तो ना कंपनी का फायदा है और ना ही इसके अधिकारियों का फायदा है। तो अधिकारी बार बार फोन करके बोलते थे कि एक नया जहाज भेजो और मसाला भेजना है। मसाला भेजने के लिए भाई के पास पैसे नहीं है, नया जहाज खेलने के लिए भाई के पास पैसे नहीं है, तो क्या करेगा, बार बार जाके संसद से मांगता था कि संसद एक काम करिए, आज 10 लाख दीजिए, हम आपको अगले साल लौटा देंगे। तो संसद भी देती थी, क्योंकि पता है कि भाई के अधिकारी तो बहुत बढ़िया से एकदम कमा रहे हैं, लेकिन कंपनी कमा नहीं रही है। तो संसद को भी ऐसा फील हुआ ना कि, मतलब ब्रिटेन को, कि ऐसा फील हुआ कि भाई ये लोग कमा नहीं रहे, कुछ पैसा, कुछ घपला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसने क्या कहा, ये एक काम करते हैं, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, जैसे पंखा को रेगुलेट कैसे करते हैं, उसी तरह कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाते हैं, जिसको हम लोग निकाले थे 1773 में मतलब उसी टाइम। तो 1773 में एक पेज दिया, पेज के ऊपर बहुत सारे कानून चिपकाए, और उसने कहा कि जाओ इसको जाके देखो। अब क्या किया गया, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव किए गए। कारण पहले वाली चीज, परिणाम बाद वाली चीज, ठीक है। तो उसने बहुत सारे काम किए। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल है उसका पद हटाया, और उसको क्या कहा, सॉरी, गवर्नर का पद हटाया, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया,
ठीक है। अब इसका बहुत सिंपल सा अर्थ है, आपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे हिस्ट्री में भी, कि जो बंगाल, जो बॉम्बे और मद्रास है, उस दोनों को किसके अधीन कर दिया, आपके बंगाल के अधीन कर दिया। मान के चलो कि बंगाल वाले अपना अलग लिस्ट भेजते थे, ठीक है, मद्रास वाले अलग लिस्ट भेजते थे। उसके बाद मद्रास में इतना व्यापार हुआ एक साल में, ये लो लिस्ट, और फिर बंगाल बॉम्बे वाला अलग भेजता था कि इसमें इतना व्यापार हुआ, ये लो लिस्ट। तो दोनों अलग अलग लिस्ट भेजते थे अपना। तो उसने इसलिए एक काम किया कि बहुत ज्यादा पोथिया हो जाती, उसके बाद बहुत ज्यादा लिस्ट हो जाती थी, तो उसने क्या कहा, एक काम करते हैं, जो लिस्ट है उसको एक जगह इकट्ठा करो और जाके किसको दो, एक बार जाके सीधा बंगाल को दो, और बंगाल वाला अलग से लिस्ट बनाएगा और वो एक साथ लिस्ट भेजेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत ने कहाँ पर कितना व्यापार किया, ठीक है। तो उस तरह से वो एक अलग से लिस्ट बनाने वाला सिस्टम बना दिया। जनरली आप मान के चलो कि दो दो के सामने एक वाले को सबसे ऊपर कर दिया। मान के चलो तीन गो दुकान है, ठीक है, तीन गो दुकान में से एक दुकान ज्यादा चल रहा है, क्योंकि बंगाल से ज्यादा व्यापार होता था, तो बंगाल ज्यादा चल रहा है, तो बंगाल वाला दुकान को उसने कहा गया कि ये रियल रियल दुकान है, और वो बाकी जो नीचे वो उसके जो को ओनर है वो उस तरह से वो रह गया, ठीक है। तो जो बंगाल का जीजी है उसके पास थोड़ी सी ज्यादा पावर्स आ गई, और भाई के पास, दो मद्रास और बॉम्बे के पास थोड़ी सी कम पावर रहेगी, ठीक है। तो जो बंगाल का जीजी है वो विदेश नीति में हस्तक्षेप कर सकता था। विदेश नीति का मतलब वही है कि मान के समंदर में कोई जहाज वहाज है, पुर्तगाल स्पेन फ्रांस का, तो मार के गिराओ यार। और फिर उसके बाद मराठा वहां पर थे ही, अवध के नवाब थे ही, और उन लोग को मारना था तो आप मार सकते हो, विदेश नीति, ठीक है। और उसके बाद दो चीज, एक होता है भारत, एक होता है लंदन, ठीक। ये हो गया भारत, और ये जैसा कि मैंने बनाया था ये हो गया यहाँ। यहाँ पर होता था गवर्नर जनरल, यहाँ पे होते थे संसद, और संसद दो तरह के, एक कॉमन सभा और एक लॉर्ड्स, ठीक है।